नमस्कार एंड गुड इवनिंग यू ऑल। आई एम कीर्ति शर्मा एंड यू आर वाचिंग प्रेडिक्टेबल लर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। टुडे आई हैव कम टू यू विद न्यू डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। तो चलिए रेवाड़ी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है रेवाड़ी का गठन। 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी का जो है गठन हुआ था। एक और चीज़ जो रेवाड़ी है ये एक नगर पालिका भी है, और जो हरियाणा की जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, मंडल उपमंडल हैं, ये मैं आपको सारे के सारे हरियाणा के प्रशासनिक परिचय वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। अब बात करते हैं इस तारीख की, 1 नवंबर 1989, जिस दिन हरियाणा के 4 जिलों का गठन हुआ था। तो बात करते हैं कौन से हैं वो जिले। यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। तो इनमें से जो पानीपत है, पानीपत पहले करनाल से बाहर निकाला गया था। फिर 1 नवंबर 1989 को पानीपत को जिला बनाया गया था। इसे दोबारा करनाल में 1991 में मिला लिया गया था। फिर इसको दोबारा से 1 जनवरी 1992 को दोबारा से इसको जिला बना दिया गया था। यानी कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो 2 बार जिला बना है, वो कौन सा है आपका? पानीपत। आगे है एक और जो चीज़ है, चलो इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। पहले जो रेवाड़ी है इसकी स्थापना 1000 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के भतीजे कदमपाल ने की थी। मैंने आपको इसके संस्थापक का नाम जो है करमपाल लिखा हुआ है। जो करमपाल है, ये नाम जो होते हैं टाइम टू टाइम चेंज होते होते, यानी कि ये कदमपाल से करमपाल बन गया, लेकिन इसका जो जेन्युइन नेम है वो कदमपाल था, और ये पृथ्वीराज चौहान के भतीजे थे। और बेसिकली जो इसकी स्थापना है रेवाड़ी की, वो 1000 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे आते हैं इसके नामकरण। रेवाड़ी का जो नामकरण है वो कैसे पड़ा? राजा रेवत की पुत्री रेवती के नाम पर जो है रेवाड़ी का नाम पड़ा था। राजा रेवत हुआ करते थे, उनकी पुत्री रेवती थी, और उसके ही नाम के ऊपर इन्होंने इस जगह का नाम रखा था, इस इलाके का नाम रखा था रेवाड़ी। जो इसका प्राचीन नाम है रेवाड़ी का, वो है रवावाड़ी या रेवतवाड़ी। रवावाड़ी या फिर रेवतवाड़ी इसका प्राचीन नाम है। तो जो रेवती थी उसकी राजकुमारी, तो उन्होंने क्या किया था, उसकी शादी की थी बलराम से। बलराम थे श्री कृष्ण के बड़े भाई, जिसको वो दाऊ बुलाते थे ना। तो रेवती के जो पति थे वो बलराम थे, और रेवती के पिता ने रेवाड़ी जो थी अपनी पुत्री को दहेज में दी थी। ठीक है, तो आगे आते हैं इसके उपनाम। रेवाड़ी के उपनाम वीरों का शहर, पीतल नगरी, बर्तन नगर और बियर सिटी। ठीक है, तो इसको पीतल नगरी और बर्तन नगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नाम इसका इस वजह से पड़ा था क्योंकि यहाँ के जो हस्तशिल्पकार थे वो बहुत यहाँ पे तगड़े हुआ करते थे। यानी कि यहाँ के हस्तशिल्पकारों की वजह से, जो हाथ से बनाते हैं ना, हाथ से बर्तन बनाने की कला में जो माहिर होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हस्तशिल्पकारों जैसे इसका जो नाम है वो, इसका नाम पीतल नगरी या बर्तन नगर पड़ा था। यहाँ का बर्तन उद्योग और तीला जुत्ती उद्योग जो है बहुत फेमस है। एक और चीज़, अगर यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आधुनिक पीतल नगरी के रूप में उभरता हुआ जो शहर है वो कौन सा है, वो आपका आएगा जगाधरी। अगर आपसे सिर्फ पीतल नगरी के बारे में पूछा जाता है तो आएगा आपका रेवाड़ी, लेकिन आधुनिक उभरता हुआ शहर आएगा आपका जगाधरी। अगले है आपका बियर सिटी। बियर सिटी भी अगर आपसे पूछा जाता है तो वो रेवाड़ी आएगा, क्योंकि बियर का निर्माण वैसीपत में भी होता है, सोनीपत में भी कारखाना है, लेकिन अगर आपसे बियर सिटी के बारे में बात हो रही है तो वो आपका रेवाड़ी आएगा। अगला है आपका रेवाड़ी गुरुग्राम मंडल के तहत आता है। रेवाड़ी जो है किस मंडल के तहत आता है, यानी कि कौन से मंडल के तहत कौन सी सिटी होती हैं, वो मैं आपको हरियाणा वाली प्रशासनिक परिचय वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ ये सारी बातें। एक और चीज़, रेवाड़ी का जो कोसली गांव है, हम उपनामों के बारे में बात कर रहे थे ना, जैसे वीरों का शहर बोला जाता है, इसको बियर सिटी बोलते हैं, पीतल नगरी बोलते हैं। रेवाड़ी का एक गांव है कोसली। कोसली गांव को बोलते हैं हम सैनिकों का घर, रेवाड़ी के कोसली गांव को। अगला है आपका शहीदों का शहर। शहीदों का शहर बोला जाता है झज्जर को। शहीदों का जो गांव है वो है आपका तिगांव, ये आपका फरीदाबाद में है। शहीदों का शहर और शहीदों का गांव दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही वीरों का गांव और सैनिकों का घर, ये दोनों भी अलग अलग हैं, इनको मिक्स मत कर देना। आगे आता है आपका जनसंख्या। जनसंख्या है आप यहाँ पे 9,332,000। साक्षरता दर है रेवाड़ी की 82.33%। जनसंख्या का घनत्व अगर हम बात करें तो यहाँ पे है 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
ठीक है। उपमंडल, रेवाड़ी के जो उपमंडल हैं वो आपके हैं रेवाड़ी, कोसली, बावल। ये तीनों ही आपके उपमंडल भी हैं, ये तीनों ही आपकी तहसीलें भी हैं। तो जो बावल है आपका, बावल आपका आरक्षित सीटों में से आते हैं। विधानसभा की जो 17 सीटें आरक्षित है ना, तो रेवाड़ी की कौन सी सीट आरक्षित है? बावल। बावल से संबंधित एक चीज और, यहाँ पे बावल से एक NH है, NH48, जिसका पुराना जो था NH8 था। NH48 का पुराना नाम NH, ये हरियाणा का सबसे बिजी NH है और ये दिल्ली से शुरू होता है। ठीक है, ये आपका था बावल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। तहसीलें भी मैंने अभी आपको बताया कि रेवाड़ी, कोसली और बावल ये तीनों इसके उपमंडल भी हैं और ये तीनों इसकी तहसीलें भी हैं। आगे आती है इसकी उप तहसील, धारूहेड़ा, डाहिना, मनेठी और नाहड़, ये इसकी उप तहसीलें हैं। खंड, रेवाड़ी, खोल, जाटूसाना, नाहड़ और बावल। आगे है इसका क्षेत्रफल, 1594 वर्ग किलोमीटर रेवाड़ी का क्षेत्रफल। आगे आता है युद्ध संग्रहालय। युद्ध संग्रहालय जो है वो है आपका रेवाड़ी में, लेकिन अगर युद्ध से संबंधित कोई और वस्तु या कोई और जगह आपसे पूछ लेता है तो वो आपकी आएगी पानीपत में। अगर आपसे सिर्फ युद्ध का संग्रहालय पूछा जाता है तो आपका आएगा रेवाड़ी में। आगे आपका आएगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। अगर सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले की हम बात करें तो वो आएगा रेवाड़ी में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है पुरुषों की साक्षरता दर, वो है 91.44%। जैसे सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला जो है वो रेवाड़ी है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला अगर हम बात करें वो आएगा आपका नूंह। आगे है आपका देश की पहली गौशाला। देश की पहली गौशाला है आपकी रेवाड़ी में। रेवाड़ी में सबसे पहली गौशाला तो बनी थी, लेकिन सबसे कम गायों वाला जिला अगर आपसे पूछा जाता है तो वो भी आपका रेवाड़ी में आएगा। और कब बनी थी ये गौशाला? आपकी 1879 में बनी थी। सबसे पहली गौशाला रेवाड़ी में 1879 में। सबसे कम गायें अगर पाई जाती हैं तो वो भी रेवाड़ी में। एक चीज़ और, जो ये गौशाला है इसकी स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पे, जो स्वामी दयानंद जी थे वो एक और चीज़ लेकर आए थे यहाँ पे, वो है आपकी आर्य समाज की शाखा। रेवाड़ी के अंदर आर्य समाज की शाखा को स्वामी दयानंद लेकर आए थे 1880 में। ठीक है, आगे है आपकी 5वीं साउथ रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी। जो हरियाणा की 5 पुलिस रेंजेस हैं उसमें से 5वीं साउथ रेंज का जो हेड क्वार्टर है वो भी आपका रेवाड़ी में है। अगला है आपका हरियाणा का पहला CFL गांव, वो है विनोला, ये भी रेवाड़ी के अंदर है। इस गांव में हर घर में सिंपल बल्ब के स्थान पर आपको CFL बल्ब देखने को मिलेगा। तो ये हरियाणा का सबसे पहला CFL गांव है। आगे है आपका सबसे बड़ा व पुराना जंक्शन रेवाड़ी। देखिए, अब रेलवे की बात हो रही है। सबसे पुराना जंक्शन अगर आपसे पूछा जाता है तो वो भी आपका रेवाड़ी आएगा। सबसे बड़ा जंक्शन अगर पूछा जाता है तो वो भी आपका रेवाड़ी में आएगा। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1873 में। सबसे पहली रेलवे लाइन जब बिछाई गई थी वो थी दिल्ली से रेवाड़ी। सबसे पहली रेलवे लाइन बिछी थी जो, वो थी आपकी दिल्ली से रेवाड़ी। लेकिन सबसे पहली जो ट्रेन चली थी वो थी रेवाड़ी टू रोहतक। ठीक है, और ये जो दिल्ली से रेवाड़ी रेलवे लाइन बिछाई गई थी ये बेसिकली नमक ढोने के लिए बिछाई गई थी। और लेकिन सबसे पहली जो ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? रेवाड़ी टू रोहतक। अगला है आपका पहली CNG ट्रेन। पहली CNG ट्रेन भी यहीं से चली थी। ये थी आपकी 13 जनवरी सन 2015 को। 13 जनवरी सन 2015 को ये एक डेमो ट्रेन थी, ये भी रेवाड़ी से रोहतक के लिए चली थी 13 जनवरी सन 2015 को। आगे है आपका यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी है आपकी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। ये है आपकी मीरपुर रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। ये सन 2013 में बनी थी और इसकी जो एक शाखा है वो आपकी करनाल में भी है। आगे आता है आपका कैंसर संस्थान। कैंसर संस्थान देखो, अगर हम हरियाणा के पहले कैंसर संस्थान की बात करें तो राम भगवान चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च सेंटर, यह आपका रहेगा मीरपुर रेवाड़ी में। हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका रहेगा रेवाड़ी राम भगवान चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च सेंटर। अगला है आपका कैंसर का शोध अस्पताल जो बन रहा है वो बन रहा है आपका मनेठी रेवाड़ी में। मनेठी रेवाड़ी में भारत का 22वें नंबर का शोध अस्पताल बन रहा है। आपका भारत ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि कौन से नंबर का जो शोध अस्पताल है भारत का, ये है आपका 22वें नंबर का शोध अस्पताल।
मनेठी रेवाड़ी। तो that's it for today, and rest of the part we will do in our next video. So stay on mind, think positive and keep learning. Thank you. एक और चीज़ जो मुझे याद आई, आपकी HSSC की आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं, आप वहाँ से जाकर उन किताबों को खरीद सकते हो। ये बहुत अच्छी किताबें हैं, मैंने खुद स्टडी किया है इनको, तो आप में से जिसको लेनी है आप वो किताबें वहाँ नीचे लिंक से जाकर ले सकते हो। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।